बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज़। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एनर्जीज़ इंपॉर्टेंट होंगी। दोनों एनर्जी के प्रूफ्स जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग में आते हैं, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रूफ करना भी एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा दूंगा। और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है या मोशन में होती है तब जो उस बॉडी की एनर्जी होगी तो हम उस एनर्जी को कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, यहाँ से ऐसे वर्क हुआ और ये बॉडी मूव करना शुरू कर दी इसने, तो अब जो उसकी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी हम उस एनर्जी को क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट जाउल्स होता है। और फार्मूला अगर आप काइनेटिक एनर्जी का देखें जो कि अभी हमने प्रूफ करना है, वो इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी डिपेंड करती है मास के ऊपर एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये बात आपने याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये भी आपने बात याद रखनी है। एग्जांपल्स में अगर आप हैं, अच्छा ये जो बातें हैं ना ये मैं आपको एंड पे ज़रा प्रूफ कर लूँ ना, फिर ये करके दिखाता हूँ कि 4 टाइम्स कैसे होती है। एग्जांपल्स में हमारे पास मूविंग बुलेट, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं, या मूविंग कार्स जो सी हैं ये पोजेस कर रही होती हैं जी काइनेटिक एनर्जीज। अब हम प्रूफ देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। कंसिडर आप एक बॉडी जिसका मास m है, आप इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो सी है ना वो मूव करना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, सपोर्टिंग लाइंस अगर बच्चों को मुश्किल लगती हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। हो क्या रहा है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई करें तो ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी? मूव करना शुरू कर देगी। तो जैसे ही ये बॉडी मूव करेगी तो इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये बात आप याद रख लें, आपने ये बात लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब जो वर्क होगा ना वो किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर। ठीक है, अब आपके पास कांस्टेंट फोर्स थी, ये देखें ये फोर्स है और ये आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ना, तो यानी आपके पास वर्क इज इक्वल टू हो गया F इंटू डी, क्योंकि एरिया है जी लेंथ इंटू विड्थ, तो F इंटू डी हो गया, मेरे पास वर्क हो गया। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क था। सो देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर लूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया? F इंटू डी। अब फोर्स की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma हमारे पास, और जो d है बाय द इक्वेशन S इज इक्वल टू vt होता है। और ये जो फोर्स होती है, ये जो वेलोसिटी होती है, ये एवरेज होती है, यानी va v इंटू टी। अब ये डिस्टेंस इसको आप d कह लें क्योंकि हमने वही टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है। तो d इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा जी v एवरेज इंटू टाइम। तो जब मैं ये दोनों वैल्यूज़ काइनेटिक एनर्जी के अंदर इधर पुट करूंगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी? F की जगह ma और D की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? V एवरेज इंटू टी। अब ये मैं दोबारा नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अब हमने जस्ट A और VAV की वैल्यूज़ जो सी है ना वो देखनी है कि ये किस तरह हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल जब बॉडी स्टार्ट हुई होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी ना। जब उसके ऊपर फोर्स लगी उसने मूव करना शुरू किया और जहाँ पे वो मैक्सिमम
हम जहाँ तक वर्क कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी एफ कहलाएगी, और वो वी एफ और ये वी आई, ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हो गई, ठीक है। अब वी आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दो वेलोसिटीज़ को आप ऐड करें, यानी वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू। अब वी आई तो हमारे पास क्या थी, ज़ीरो थी, तो ये ज़ीरो प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू। अब चूंकि एक ही वेलोसिटी रह गई है तो मैं वी एफ को फिर वी कह लेता हूँ, क्योंकि वी एफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब वी आई होगी ना। अब वी एफ वी हो जाएगी, तो मेरे पास जो वी एवरेज का फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा जस्ट वी ओवर टू, ये मेरे पास आ गया वी एवरेज का। अब इसी तरह मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ऑलरेडी मैं ए वी एफ को वी कह दूंगा क्योंकि वी आई तो ज़ीरो है, ओवर टी, तो मेरे पास ए भी क्या हो जाएगा, वी ओवर टी। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन और ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आप इस फार्मूला के अंदर पुट कीजिए, तो एम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम, आगे ए की जगह आ जाएगा वी ओवर टी, ठीक है। फिर क्या था, वी एवरेज इनटू टी। अब वी एवरेज का क्या था, वी बाय टू, वी बाय टू इंटू टी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्केयर ओवर टू, और इसको जस्ट आप रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख लेंगे तो हाफ ऑफ एम वी स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला जो है वो प्रूफ हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर। ये था हमारे पास प्रूफ। ये बात दोबारा से सुन लीजिए, इनिशियली जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगना शुरू हुई तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी और जहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया था वहाँ तक जो उसकी वेलोसिटी हुई वो वी एफ होगी, और वो वी एफ ही रखा हमने ना इसको भी। और फिर जब हमने वैल्यूज़ पुट की, फिर मैंने आपको बताया कि वी एफ को वी क्यों कहा, क्योंकि जब वी एफ तभी एग्जिस्ट करेगा ना फाइनल, जब इनिशियल होगा। जब इनिशियल ही नहीं है तो फिर हम उसको कह देंगे कि अब ये वी ही है हमारे पास। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला या प्रूफ जो है वो कर लिया, और ये लॉन्ग का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब इसकी एक छोटी सी न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल भी है, वो भी देख लेते हैं। वो कहता है एक बॉल है जिसका 100 ग्राम मास है और वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो कहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.2 जाउल्स होगी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको आप एग्जांपल कर लीजिए, हाफ ऑफ एम जो है वो कितना था, 100 ग्राम। इसको आप केजी में चेंज करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट आपने केजी रखना होता है। सो इसको केजी में कैसे चेंज करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 0.1 केजी हो गया, ठीक है। तो 0.1 इधर पुट करेंगे, और मास उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 का स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, 1/2 0.1 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करें, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 0.2 जाउल्स ऑफ एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की होगी जब जिसका मास 100 ग्राम है और वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह कहा था, चले इधर ही वो बात भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप वेलोसिटी डबल कर दें तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हम पहले देखते हैं। यहीं पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। मेरे पास अब वेलोसिटी जो थी वो पहले थी 2, अब मैंने वेलोसिटी कर ली जी 4, डबल कर ली ना इसकी, 2 टाइम्स ऑफ 4। अब इसके अंदर ही हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर यही फार्मूला के अंदर पुट करके देखते हैं, हाफ ऑफ m 0.1 और 4 हो गई, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि अब वेलोसिटी 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा हाफ ऑफ 0.1 और 4 का स्क्वायर इज 16, तो 2 1s आर 2 8s आर, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.8, ठीक है, जाउल्स। तो ये देखिए कि जब मैंने वेलोसिटी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, डबल नहीं हुई काइनेटिक एनर्जी। देखें वेलोसिटी मैंने डबल की ना 2 से 4, तो मेरे पास वेलोसिटी डबल नहीं हुई बल्कि 4 टाइम्स हो गई। 4 टाइम्स कैसे, 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0.8 आता है। तो आपके पास जब भी किसी भी फार्मूला के अंदर स्केयर आ रहा हो
और वो आपसे कहे कि अगर मैं उस बॉडी की वेलोसिटी को डबल करूँगा तो फिर उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी वो काइनेटिक एनर्जी की जगह कुछ और भी हो सकता है ना, फिर आपने उसको उसी तरह ही बताना होगा। हाँ, अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ लीनियर रिलेशन है, लीनियर से मुराद अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ स्केयर टाइम्स का रिलेशन है, तो अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो उसका स्केयर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आप जनरल भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। जनरल कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास होती है, फर्ज करें हाफ ऑफ एम वी स्केयर ना। अब मैंने वेलोसिटी कर दी डबल, यानी m और 2v कर दी ना, ठीक है। और इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने कह दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी डैश है। जब डबल की तो उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए डैश कर दिया, v से 2v हो गया। इसका फार्मूला खोलें आप यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m, 2 का स्केयर इज़ 4 और v का स्केयर v हो जाएगा। अब इस 4 को आप बाहर ले आए, इस 4 को आप ना इस तरफ बाहर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m आगे v स्केयर, और ये जो 4 है इसको आपने साइड पे करके यानी इस तरफ करके लिख लिया। अब ये मेरे पास ये बन गया। अब ये क्या हो गया, हाफ ऑफ एम वी स्केयर किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू ये 4 हो गया, ये देखें। तो काइनेटिक एनर्जी जो डैश है जिसमें आपने वेलोसिटी डबल की थी वो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, डन। ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जनरल वर्ड आपने यूज़ करना है, पोजीशन एक जनरल वर्ड है और ये वर्ड चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यहाँ पे पोजीशन की जगह हाइट हो जाएगा, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और तो जनरल वर्ड क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो वो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका भी जूल ही है, और फार्मूला अगर आप देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो वो इक्वल टू होता है हमारे पास mgh, जो कि अभी हम प्रूफ भी करेंगे। एग्जाम्पल्स में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की 5 एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ होती हैं ये हम क्विकली देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बिकॉज ऑफ दी हाइट, ये तो हम सबको पता ही है, जो कि हाइट की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, आप इस बॉडी को उठाएं, यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएं, अब बिकॉज ऑफ दी हाइट इसकी जो एनर्जी होगी, आप इसको छोड़ेंगे वापस आएगी, इसके अंदर एबिलिटी आ गई ना टू डू वर्क, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्प्रिंग के अंदर आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे दबाता हूँ, इसको जब छोड़ूंगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। फॉर एग्जांपल इसको देखें, मैंने इस तरह ये पकड़ा और इसको मैंने ऐसे ये किया, तो देखें इसके अंदर एनर्जी मैंने स्टोर की थी ना, तभी तो ये देखें कैसे जा रहा है। तो ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी इसको आप कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, स्टोर्ड इन द फूड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, बैटरीज के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, कैपेसिटर्स के अंदर, ठीक है। ये सारी पोटेंशियल एनर्जीज थी जो एग्जांपल्स मैंने आपको करा दी हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये याद रखिएगा। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ जी। अच्छा, सपोर्टिंग लाइंस अगेन कुछ बच्चों को काफ़ी तंग करती हैं कि कैसे लिखें, तो आपने जब पोटेंशियल एनर्जी का या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के प्रूफ में जब आएंगे, सिंपल आप उसे कहें कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, जिसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की वर्टिकली टू लिफ्ट द बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपने इस बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट कर लिया ऊपर बाय द फोर्स F। अब वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इक्वल टू होगी F इंटू डिस्प्लेसमेंट, या D कह लें या S कह लें, इस कोर्स के अंदर S है तो मैं इसको S ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब मेरे पास आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू S।
अब मुझे जस्ट एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू पुट करनी है और मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये वाली रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ ना, बुक एक और रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ कर रहा है, वो भी मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। वो यूज़ कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल और आगे ग्रेविटेशनल यूज़ कर रहा है इस तरह। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये ग्रेविटेशनल हटा दें तो ये रह जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ई पी इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड इसी तरह ई के इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैं के ई यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ कर लें। मैं भी चलें यही बुक वाली रिप्रेजेंटेशन ही यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एफ है वो इक्वल टू है वेट, एफ इज इक्वल टू वेट के इक्वल है, और जो वेट होता है वो इक्वल टू होता है एम जी। तो यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी को जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है। और एस विल बिकम हाइट, क्योंकि ये वर्टिकली डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो इस केस के अंदर आपका एस विल बिकम एच। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप इस फार्मूला के अंदर पुट करें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप ये लिख लें, ये वाली रिप्रेजेंटेशन लिख लें, तो आपके पास ये हो जाएगी एनर्जी, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू एफ इंटू एस था, एफ की जगह आ जाएगा एम जी और एस की जगह आ जाएगा जी एच। तो ये देखें मेरे पास फार्मूला प्रूफ हो गया एम जी एच। बहुत ही आसान प्रूफ है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपको क्लियर भी हो गया होगा इसका। अब ना एक उसी तरह एक न्यूमेरिकल भी है छोटा सा, वो कहते हैं कि अगर आप ना किसी भी बॉडी को लिफ्ट करें, उसने एक स्टोन को लिफ्ट किया है जिसका वज़न था, जिसका जो मास था वो था 5 kg, ठीक है। और उसने उसको कहाँ तक लिफ्ट किया, वो लिफ्ट करके ले गया 20 मीटर्स तक। कहता है आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो एनर्जी पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू क्या होता है जी एम जी और एच। मास इसका है जी 5 kg, जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 और हाइट हम पुट करेंगे 20 मीटर्स तक हमने उसको लिफ्ट किया था। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आ जाएगा 980 जाउल्स ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस बॉडी के अंदर या उस स्टोन के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी प्रूफ्स है ना उसमें आपने फिगर्स लाजमी बनानी है। ये जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये अभी जो हमने प्रूफ किया उसकी ये फिगर लाजमी बनानी है। काइनेटिक एनर्जी का जो प्रूफ किया था उसकी ये वाली फिगर लाजमी बनानी है। होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।